बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 5.3 मुकम्मल की। आइए आज हम इससे आगे मज़ीद कुछ पढ़ते हैं, जिसमें हम मुतरतब जोड़े और कारतीसी हासिल ज़रब पढ़ेंगे और उससे मुताल्लिक मश्क नंबर 5.4 हल करेंगे। तो बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। प्यारे तलबा, आज हमने पढ़ना है मुतरतब जोड़े, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और कारतीसी हासिल ज़रब। आइए सबसे पहले हम मुतरतब जोड़े पढ़ लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्डर पेयर कहते हैं, और कारतीसी हासिल ज़रब को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। मुतरतब जोड़े कोई से दो आदाद, अगर हमारे पास कोई से दो आदाद हों, फर्ज किया एक मुतगय्यर x और y को xy। यहाँ पे एक चीज आप गौर कर लें, x और y को हमने छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप इसे इस तरह से अगर लिखेंगे x और y, तो ये सेट माना जाएगा, ये मुतरतब जोड़ा नहीं होगा। तो लाजमन तौर पर आपने दो आदाद को छोटी ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। कोई से दो आदाद x और y को xy छोटी ब्रैकेट की शक्ल में लिखने को मुतरतब जोड़ा कहा जाता है। मुतरतब जोड़े xy में आदाद की तरतीब बहुत अहमियत रखती है कि अगर हमारे पास कोई भी मुतरतब जोड़ा हो, उसमें आदाद की तरतीब सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, कि जिसमें पहला रुकन हमेशा x होगा और दूसरा रुकन हमेशा y होगा। पहला रुकन कभी भी y नहीं हो सकता, जिसमें x पहला रुकन और y दूसरा रुकन है। मिसाल के तौर पर एक मुतरतब जोड़ा 3 2 मुख्तलिफ है मुतरतब जोड़ा 2 3 से। सेट अगर हमें कोई दिया गया हो, मिसाल के तौर पर ये सेट है 2 और 3, और दूसरा सेट हो 3 और 2, तो सेट को हम आपस में ये बराबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुतरतब जोड़े दिए गए हैं, तो दोनों मुतरतब जोड़े आपस में मुख्तलिफ होंगे। मजीद हम यहाँ पे देखते हैं, जाहिर है कि XY मुतरतब जोड़ा बराबर नहीं होगा Y और X मुतरतब जोड़े के, जब तक कि X और Y दोनों की कीमतें बराबर ना हो। अगर ऐसा है, XY कोई मुतरतब जोड़ा ST मुतरतब जोड़े के बराबर लिखा हुआ है, तो इसमें लाजमन होगा कि X S के बराबर है और Y किसके बराबर है, T के। तो आइए बेटा जी, अब हम कारतीसी हासिल ज़रब उसकी तारीफ पढ़ते हैं। कारतीसी हासिल ज़रब, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जिसकी तारीफ है दो गैर खाली सेट। अब यहाँ पे सबसे अहम बात यह है, अगर हमारे पास दो सेट A और B हैं, दोनों के दोनों गैर खाली सेट होने चाहिए, खाली सेट ना हो। दो गैर खाली सेट A और B के कारतीसी हासिल ज़रब को A ज़रब B में तमाम मुतरतब जोड़े XY शामिल होते हैं। कि अगर हमारे पास दो गैर खाली सेट हैं A और B, अगर हम उन्हें ज़रब करते हैं, तो इसमें A और B के जितने भी अरकान होंगे उन्हें हम मुतरतब जोड़ों में लिखेंगे, और जितने भी उन दो सेट के मुतरतब जोड़े बनेंगे, उन पर मुश्तमिल जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, कारतीसी हासिल ज़रब। जबकि जो पहला रुकन है उस मुतरतब जोड़े का, वो A का रुकन होगा और Y जो है वो B का रुकन होगा। आइए अब हम इससे मुतालिक मिसाल देखते हैं। मिसाल जिसके अंदर कहा गया है, अगर A बराबर है 1 2 3 और B बराबर आ रहा है 2 5, तो A ज़रब B और B ज़रब A मालूम करें। मतलब A का B के साथ कारतीसी ज़रब, B का A के साथ कारतीसी हासिल ज़रब मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेट लिख लेते हैं। सेट है A बराबर आ रहा है 1 2 और 3 के, उसके बाद B बराबर आ रहा है 2 और 5 के। अब हम इनका कारतीसी हासिल ज़रब मालूम कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं A ज़रब B, ये बराबर है, पहले हम सेट A लिखते हैं, वो है 1 2 और 3। इसके बाद ज़रब अलामत, दूसरा सेट है 2 और 5। तो बेटा जी हम क्या करेंगे, पहले सेट के जितने भी अरकान हैं, मिसाल के तौर पर एक का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ बनाएंगे,
ए का मुतरतब जोड़ा हम 5 के साथ बनाएंगे। फिर दूसरा अदद 2 है, 2 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ बनाएंगे। फिर 2 का मुतरतब जोड़ा 5 के साथ बनाएंगे। उसके बाद आ रहा है 3, 3 का भी ऐसे पहले 2 के साथ और फिर 5 के साथ मुतरतब जोड़ा बनाएंगे। तो आइए अब हम इसे लिखते हैं। ये बराबर होगा 1 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, ये बनेगा 1 2। उसके बाद 1 का 5 के साथ मुतरतब जोड़ा, यह लिखा जाएगा 1 5। फिर 2 का 2 के साथ मुतरतब जोड़ा 2 2। 2 का 5 के साथ मुतरतब जोड़ा। उसके बाद आखिरी रुक्न इसका 3 है, 3 का पहले रुक्न 2 के साथ मुतरतब जोड़ा और 3 का 5 के साथ मुतरतब जोड़ा। ये हमने ए और बी का कार्तीसी हासिल ज़रब ए ज़रब बी मालूम कर लिया। अब हम बी और ए का कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करते हैं। तो पहले हम सेट लिख लेंगे बी जो कि 2 और 5 के बराबर है। उसके बाद ज़रब अलामत। फिर पहला सेट हम लिख लेते हैं जो कि 1 2 और 3 के बराबर आ रहा है। अब हम इनका कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करते हैं। तो 2 का मुतरतब जोड़ा हम पहले रुक्न 1 के साथ लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1। फिर 2 का मुतरतब जोड़ा अगले रुक्न के साथ 2 के साथ। फिर 2 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ। इसके बाद 5 का मुतरतब जोड़ा 1 के साथ। फिर 5 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ। फिर 5 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ। ये हमने बी का ए के साथ कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम कर लिया। वाज़े तौर पर ए ज़रब बी देखें, उसके अंदर जो जवाब है मुतरतब जोड़े और बी ज़रब ए के अंदर मुतरतब जोड़े दोनों मुख्तलिफ हैं। तो हम आखिर में लिख सकते हैं, हालांकि ये हमें कहा नहीं गया मालूम करने के लिए, ए ज़रब बी बराबर नहीं आ रहा बी ज़रब ए के। आइए अब हम मश्क नंबर 5.4 हल करते हैं। मश्क नंबर 5.4 पहला सवाल है, अगर ए सेट बराबर है ए बी के और बी सेट बराबर आ रहा है सी और डी के, तो हमने ए का कार्तीसी हासिल ज़रब बी और बी का ए के साथ मालूम करना है। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। ए ज़रब बी बराबर आ रहा है, पहले हम सेट लिखेंगे ए जो कि ए और बी के बराबर। उसके बाद ज़रब अलामत। फिर सी और डी लिखते हैं। आइए अब हम इन्हें ज़रब करें। तो सिर्फ और सिर्फ हम इनके मुतरतब जोड़े लिख देंगे। ए का सी के साथ मुतरतब जोड़ा, उसके बाद ए का डी के साथ मुतरतब जोड़ा, फिर बी का सी के साथ मुतरतब जोड़ा और आखिर में बी का डी के साथ मुतरतब जोड़ा। ये हमने हल कर लिया। अब हम बी का ए के साथ कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करते हैं। तो पहले हम सेट बी लिख लेंगे जो कि सी और डी है। उसके बाद ज़रब अलामत। फिर सेट ए लिख लेते हैं जो कि ए और बी के बराबर है। तो अगर हम इन्हें ज़रब करें तो सी का मुतरतब जोड़ा ए के साथ, उसके बाद सी का मुतरतब जोड़ा बी के साथ, फिर डी का मुतरतब जोड़ा ए के साथ, उसके बाद डी का मुतरतब जोड़ा बी के साथ। तो ये इसका जवाब हुआ। आइए अब हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 जिसके अंदर कहा गया है, अगर सेट ए बराबर है 0 2 4, बी बराबर है नफी 1 3, ए का बी के साथ कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करना है, बी का ए के साथ, फिर ए का ए के साथ और बी का बी के साथ कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करना है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। ए सेट बराबर है 0 2 4 और सेट बी बराबर है नफी 1 और 3 के बराबर। हम पहले 2 सेट का कार्तीसी हासिल ज़रब मालूम करते हैं ए का बी के साथ। तो सबसे पहले सेट ए लिखेंगे 0 2 4, फिर ज़रब अलामत। अगला सेट लिखते हैं जो कि नफी 1 और 3 के बराबर आ रहा है। ज़रब दें
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिफर का मुतरतब जोड़ा नफी 1 के साथ, फिर सिफर का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, इसके बाद 2 का मुतरतब जोड़ा नफी 1 के साथ, 2 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ, फिर 4 का मुतरतब जोड़ा नफी 1 के साथ और 4 का मुतरतब जोड़ा 3 के साथ। ये हमने हल कर लिया। अब हम b का a के साथ मुतरतब जोड़ा मालूम करते हैं। तो पहले सेट b लिखेंगे जो कि नफी 1 और 3 आ रहा है, उसके बाद ज़रब अलामत, फिर पहला सेट लिखते हैं जो कि है सिफर 2 और 4 के बराबर। आइए अब हम इनका कार्तीसिया से ज़रब मालूम करते हैं। तो जवाब होगा नफी 1 का मुतरतब जोड़ा सिफर के साथ, नफी 1 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ, फिर नफी 1 का मुतरतब जोड़ा 4 के साथ, उसके बाद 3 का मुतरतब जोड़ा सिफर के साथ, फिर 3 का मुतरतब जोड़ा 2 के साथ और 3 का मुतरतब जोड़ा 4 के साथ। अगर आपने मुतरतब जोड़े दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखे तो आपका सवाल गलत होगा, क्योंकि वहां पे आप तहती सेट मालूम कर रहे होंगे, मुतरतब जोड़े नहीं। आइए अब हम आगे हल करते हैं। ए का मुतरतब जोड़ा ए के साथ, तो हम यहां पे लिखते हैं ए ज़रब ए, ये बराबर है। पहला सेट लिखते हैं सिफर 2 4 ज़रब फिर सिफर 2 और 4। अगर हम यहां पे ज़रब करें तो हम यहां पे जितने भी मुमकिना मुतरतब जोड़े हैं वो यहां पे लिखेंगे। सिफर का सिफर के साथ बनेगा, फिर यहां पे वाव सिफर का 2 के साथ, फिर सिफर का 4 के साथ मुतरतब जोड़ा, फिर 2 का सिफर के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, उसके बाद 4 का सिफर के साथ, फिर 4 का 2 के साथ और फिर 4 का 4 के साथ मुतरतब जोड़ा, ब्रैकेट बंद। आखिर में हमें यह कहा गया है b का हासिल ज़रब कार्तीसिया हासिल ज़रब b सेट से मालूम करना है। b सेट है नफी 1 3, इसका b सेट के साथ मालूम करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे नफी 1 3 के बराबर। हल करने पे हमें यहाँ पे मुतरतब जोड़े मिलेंगे नफी 1 का नफी 1 के साथ, फिर नफी 1 का 3 के साथ, उसके बाद 3 का नफी 1 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ और ब्रैकेट बंद। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। आइए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 3 ये कहा गया है ए और बी मालूम करें अगर पहला जुज़ इसका ए नफी 4 और बी नफी 2 बराबर है 2 और 1 के। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि 2 मुतरतब जोड़े आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए सवाल पहले लिखेंगे और पहले मुतरतब जोड़े में पहला रुकन दूसरे मुतरतब जोड़े के पहले रुकन के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर लिख के हम इसे हल करते हैं। सवाल लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए नफी 4 वाव बी नफी 2, ये बराबर आ रहा है 2 और 1 के। पहले मुतरतब जोड़े में पहले रुकन को पहले रुकन के बराबर लिखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए नफी 4 बराबर होगा 2 के और यहाँ पे कॉमा, फिर बी नफी 2 बराबर होगा 1 के। ए मालूम करना है, 4 यहाँ पे नफी हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं जमा हो जाएगा। ए बराबर आएगा 2 जमा 4 और ए की कीमत 6 के बराबर होगी। मजीद इसे हल करें तो बी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो जमा हो जाएगा 2 जमा 1, तो बी की कीमत 3 के बराबर होगी। बच्चों मश नंबर 5.4 मुख्तसर सवालात के लिए काफी अहम है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जुज मुख्तसर सवालात के लिए अहम है। खासकर तीसरा सवाल, इसके तीनों जुज बहुत ही अहम है पेपर के लिहाज से। आइए अब हम इसका दूसरा जुज हल करते हैं। सवाल नंबर 3 इसका दूसरा जुज। सवाल में यह कहा गया है ए और बी मालूम करें अगर पहला मुतरतब जोड़ा 2a जमा 5 3 बराबर है 7 वाव बी नफी 4 के। तो हम 2 मुतरतब जोड़े आपस में बराबर जब होंगे तो पहले रुकन को पहले के बराबर और दूसरे को दूसरे के बराबर लिख के हम हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल है
2a जमा 5 वाव 3 ये बराबर आ रहा है 7 वाव b नफी 4 के। तो पहले हम मुतरतब जोड़े के पहले रुकन को पहले के बराबर लिखते हैं, जो कि है 2a जमा 5 बराबर है 7 के। दरमियान में अगर यहां पे लकीर लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये कॉमा जिसे वो भी हम कहते हैं तो ये भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे रुकन को दूसरे के बराबर लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर होगा b नफी 4 के। अब हमें a मालूम करना है, तो वो अरकान जिनके साथ a नहीं आ रहा उन्हें एक तरफ ले जाएं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a बराबर है 5, इस तरफ जमा हो रहा है, दूसरी तरफ नफी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 7 नफी 5। 2a बराबर होगा 7 में से 5 निकालें, जवाब 2 होगा। a बराबर होगा 2 बटा 2, 2 पे 2 तकसीम करें तो a की कीमत 1 के बराबर होगी। उसके बाद b मालूम करना है, तो 4 को इस तरफ लेके आए, जमा हो जाएगा क्योंकि उसके साथ b नहीं है। 3 जमा 4 बराबर होगा b के, और b की कीमत 7 के बराबर होगी। यहाँ पे हल सेट की तरह आपने आखिर में नहीं लिखना, हमने a और b मालूम करना था, वो हमने मालूम कर लिया। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे जुज की जानिब। सवाल नंबर 3 इसका तीसरा जुज, हमें यहाँ पे भी यही कहा गया है a और b मालूम कीजिए। अगर 3 नफी 2a वाओ b नफी 1 बराबर है a नफी 7 वाओ 2b जमा 5 के। सबसे पहले सवाल लिखें तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 नफी 2a वाओ b नफी 1 ये बराबर है a नफी 7 वाओ 2b जमा 5 के। हल करें तो पहले मुतरतब जोड़े के पहले रुकन को पहले के बराबर लिखते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 नफी 2a ये बराबर होगा a नफी 7 के, और b नफी 1 बराबर होगा 2b जमा 5 के। हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं a वाली रकमों को एक तरफ ले आए, तो a के साथ 2 यहाँ पे नफी का इसे दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 जमा 7, 7 को इस तरफ लेके आए तो जमा हो जाएगा, बराबर होगा a जमा 2a। 3 में 7 जमा करें तो जवाब 10 के बराबर होगा, और ये बराबर होगा 3a के। a मालूम करना चाहते हैं तो 10 पे 3 तकसीम करते हैं, a की कीमत होगी 10 बटा 3। उसके बाद यहां पे भी हम वैसे ही करेंगे, b की रकमों को एक तरफ दूसरी को दूसरी तरफ, तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी 1 नफी 5 बराबर है 2b नफी b के। b को उस तरफ लेके गए तो नफी हो गया, 5 इस तरफ लेके आएंगे तो नफी हो जाएगा। नफी 1 नफी 5 जवाब होगा नफी 6, 2b में से 1b निकालें, जवाब b के बराबर होगा। a और b की कीमतें मालूम करनी थी और हमने मालूम कर ली। तो आइए अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब। सवाल नंबर 4 लिखा गया है x और y मालूम करें। अगर x और y का कारतीसी हासिल ज़रब बराबर आ रहा है a b a c a और d a के बराबर। सबसे पहले हम सवाल लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x और y का कारतीसी हासिल ज़रब ये बराबर आ रहा है, मुतरतब जोड़ा a फिर b a उसके बाद c a और आखिर में DA। बेटा जी हमने ये पढ़ा कि अगर हम कोई से भी दो उन्हें सेट को अगर ज़रब करें तो किसी भी मुतरतब जोड़े का पहला रुकन पहले सेट से बिलोंग करेगा, पहले सेट का होगा, पहले सेट का रुकन होगा। किसी भी मुतरतब जोड़े का पहला रुकन पहला जो भी सेट होगा उसका रुकन होगा, और दूसरे सेट का रुकन होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं a ये पहला, ये b c और d। यहाँ पे पहला सेट कौन सा है x, ये तमाम x के रुकन होंगे, और दूसरा यहाँ पे आ रहा है a फिर a फिर a फिर a, ये दूसरे सेट के अरकान है। तो आइए हम इसे अलहदा x और y सेट की शक्ल में लिखें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x सेट बराबर है, जी बिल्कुल हम देख सकते हैं x सेट के अरकान हैं a फिर b उसके बाद c और d।
अब हमने लिखना है सेट वाई। सेट वाई के अरकान क्या रहे हैं, दूसरे अरकान सेट वाई के होंगे, क्योंकि दूसरा सेट वाई है तो तमाम अरकान क्योंकि ए है और सेट में किसी भी अदद को सिर्फ एक दफा लिखा जाता है तो इसका जवाब ए होगा। आइए अब हम आखिरी सवाल पांचवा, जो कि मश्क नंबर 5.4 है, उसकी जाने बढ़ते हैं। पांचवा सवाल के अंदर है, अगर x बराबर है ए बी और सी और y बराबर है डी ई तो मदरजा झैल ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद मालूम कीजिए। अब हमें यह कहा गया है ज़रबी सेटों मतलब इन सेटों को ज़रब करना है और उनके अरकान की तादाद का कहा गया है तो वो बासानी हम मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं x सेट किसके बराबर है, y सेट किसके बराबर है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ x सेट बराबर है a b और c के और y सेट बराबर है d और e के। अब हम यहाँ पे वाज़े तौर पर देख सकते हैं सेट x के अरकान कितने हैं उसमें, जी बिल्कुल, इसे हम n ऑफ x भी लिख सकते हैं और वो 3 है। सेट y के अरकान इसे हम n ऑफ y भी लिख सकते हैं और ये 2 है। और अगर हमने इनके कारतीसी हासिल ज़रब के अरकान बताने तो हम यहां पे लिखते हैं ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद x ज़रब y के अरकान की तादाद। अगर किसी दो सेट हो उनके ज़रबी सेट के अरकान की तादाद बतानी हो तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों को ज़रब कर देंगे n ऑफ x ज़रब y। ये बराबर होगा, पहले सेट x के अरकान कितने हैं 3, दूसरे के 2 हैं, 3 ज़रब 2 जवाब 6 के बराबर। इस सवाल का पहला जुज हमने हल कर लिया है, दूसरा जुज इसका इसके जैसा ही होगा। आइए अब हम इसका तीसरा जुज हल करते हैं। इसका तीसरा जुज है x ज़रब x। हम जानते हैं x सेट x के अरकान, सेट x के अरकान वो हम यहां पे लिखेंगे n ऑफ x, ये बराबर आ रहा है 3 के। अब हमने x का x के साथ ज़रब करके उनके अरकान की तादाद बतानी है तो हम यहां पे लिखते हैं x ज़रब x के अरकान की तादाद। ये बराबर आएगा n ऑफ x ज़रब x। x के अरकान 3 है और दूसरे x के भी 3 तो जवाब 9 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं दूसरा जुज़ आप इसका खुद हल कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कारतीसी हासिल ज़रब की तारीफ़ की, मुतरतब जोड़े की तारीफ़ की और उसके साथ ही मश्क नंबर 5.4 मुकम्मल की। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।